आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। एएमसीए को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि आडा एएमसीए में जाने वाले इंटरनल वेपन्स बे के ऊपर काम करना शुरू कर चुकी है और इस इंटरनल वेपन्स बे को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट निकल कर सामने आ रही हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंटरनल वेपन्स बे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के F-35 से बड़ा होने वाला है। आप सभी को पता है कि F-35 लाइटनिंग II अपने इंटरनल वेपन्स बे में 4 एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है और AMCA का इंटरनल वेपन्स बे F-35 लाइटनिंग II से काफी बड़ा होने वाला है। इंडिकेशंस हैं कि शायद एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंटरनल वेपन्स बे लगभग 6 मिसाइल्स को एक साथ कैरी करने में सक्षम होगा। इस चीज को लेकर हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और शुरुआती दौर में इंडिकेशंस थी कि AMCA 4 एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करेगा, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसमें इंडिकेटर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये 6 मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होगा। हालांकि हम लोगों को इसकी ऑफिशियल पुष्टि के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक चीज पूरी तरीके से 100% अश्योरिटी के साथ में कह सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट अपने इंटरनल वेपन्स बे में 4 रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स कैरी करने में सक्षम होगा। और हम सब जानते हैं कि रुद्रम 1 एक बड़ी मिसाइल सिस्टम है। उस हिसाब से ये एयरक्राफ्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम्स को और ज्यादा नंबर में कैरी कर सकेगा, क्योंकि कंपैरेटिवली अस्त्रा का डायमीटर रुद्रम से काफी कम है। उस हिसाब से थियोरेटिकली अगर ये एयरक्राफ्ट अपने इंटरनल वेपन्स बे में 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 को कैरी कर सकता है तो 3 अस्त्रा BVR को भी कैरी किया जा सकता है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले एक फेमस डिफेंस वेबसाइट ने ये चीज क्लेम की थी कि अस्त्रा BVR अपने करंट फॉर्म में AMCA के साथ में इंटीग्रेट नहीं की जा सकती, क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम की लेंथ काफी ज्यादा है और AMCA का इंटरनल वेपन्स बे कंपैरेटिवली छोटा होगा। यहाँ पर हम लोग पूरी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये चीज कह सकते हैं कि ये जो क्लेम किया गया था वो बिल्कुल गलत था और अस्त्रा अपने करंट फॉर्म में AMCA के साथ में इंटीग्रेट की जा सकती है। साथ ही साथ AMCA के इंटरनल वेपन्स बे इतने बड़े बनाए जा रहे हैं कि केवल अस्त्रा ही नहीं, रुद्रम 1 को भी इंटरनल वेपन्स बे में कैरी किया जा सकेगा। अगर अस्त्रा 1 और रुद्रम 1 की बात की जाए तो इन दोनों मिसाइल सिस्टम का डिजाइन लगभग सिमिलर है, लेकिन AMCA के लिए इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इंटरनल वेपन्स बे एक कन्फाइंड स्पेस होती है और इस वजह से इन मिसाइल सिस्टम्स के विंग्स को फोल्डेबल बनाया जाएगा ताकि रिलीज के बाद में ये विंग्स वापस से अपनी पोजीशन पर आ सकें और मिसाइल सिस्टम अपने पूरे एनवेलप में परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ विंग फोल्डिंग के कारण इंटरनल वेपन्स बे में कम जगह का प्रयोग होगा, जिसके वजह से कंपैरेटिवली ज्यादा मिसाइल्स इन इंटरनल वेपन्स बे में कैरी की जा सकेंगी। AMCA को लेकर जो दूसरे इंडिकेटर्स निकल कर बाहर आ रहे हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इंडिकेशंस मिल रही हैं कि शुरुआती दौर में 3 AMCA बनाए जाएंगे जिनके ऊपर टेस्टिंग शुरू की जाएगी और टेस्टिंग के डेटा के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन को फर्दर रिफाइन किया जाएगा और रिफाइनमेंट के बाद में 3 और एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जिनके ऊपर फाइनल लेवल की टेस्टिंग की जाएगी और उस टेस्टिंग के हिसाब से 2 नियर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट को बनाकर भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकली यहाँ पर 3 फेजेस में प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, टेस्टिंग और रिफाइनमेंट का प्रोसेस किया जाएगा और इस समय ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। ओवरऑल अगर इस अपडेट को समराइज किया जाए तो हम लोग यहाँ पर एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में F-35 से बड़ा इंटरनल वेपन्स बे होगा। AMCA के इंटरनल वेपन्स बे के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है और इनिशियल इंडिकेशंस हैं कि ये इंटरनल वेपन्स बे इतना बड़ा होगा कि ये 6 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकेगा। हमारा ये कंक्लूजन रुद्रम 1 मिसाइल सिस्टम को एज ए रेफरेंस यूज करते हुए है, क्योंकि यह एयरक्राफ्ट अपने इंटरनल वेपन्स बे में 4 रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम को कैरी कर सकेगा और उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो सर्टेनली ये एयरक्राफ्ट अस्त्रा जैसे डायमीटर वाली मिसाइल्स लगभग 6 के नंबर में कैरी कर सकेगा। और चीजें अगर उसी तरीके से होती हैं जैसा हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं तो ये AMCA प्रोग्राम के लिए काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।